An infinite long positive charge state wire has a linear charge density lambda. An electron is revolving in a circle with a constant speed v such that the wire passes through the center and perpendicular to the plane of the circle. Find the kinetic energy. Find the kinetic energy of the electron in terms of magnitude of its charge and lambda. तो ठीक है, क्वेश्चन में जो कह रहा है वो डायग्राम बनाते हैं। ये कह रहा है कि एक इनफाइनाइट इस तरह से लीनियर चार्ज वायर है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। ओके, एन इनफाइनाइट लॉन्ग पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा इस पर पॉजिटिव चार्ज है लैम्डा, कूलम पर मीटर, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो इसके चारों तरफ घूम रहा है उन्हें सर्कुलर पाथ। तो ठीक है, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन का जो है इस तरह का सर्कुलर पाथ, जिसका ये सेंटर है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और मान लेते हैं इसका स्पीड है v। तो हमें यही फाइंड करना है, क्या फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कितना है ये फाइंड करना है। तो ठीक है, पहले तो हम ये फाइंड करेंगे कि इस दोनों के बीच में एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, क्योंकि ये प्लस वाला चार्ज है, ये प्लस चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक दूसरे पे अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा होगा। और ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, mv²/r। तो ठीक है, दोनों को इक्वेट करते हैं। पहले तुम यहाँ पे ये जो हमारा इनफाइनाइट वायर है, ये जो हमारा इनफाइनाइट वायर है ये वाला, इसकी वजह से पहले तो हम ये फाइंड करते हैं कि यहाँ से इतने डिस्टेंस पे ये जो पॉइंट P है जो यहाँ से r डिस्टेंस पे, ये इनफाइनाइट वायर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है इनफाइनाइट वायर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो होता है λ/2πε0 r। तो ये वाला जो हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये P पॉइंट पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन है जिस पे चार्ज है E, इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज E होता है, तो उस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा और फोर्स का वैल्यू क्या होगा, तो ये होता है Q/E, मैग्नीट्यूड इतना होता है। और नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब इस डायरेक्शन में होगा, और F हो जाएगा Q। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज तो है E, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये जो क्रिएट कर रहा है वो, तो λ/2πε0 r। ओके, तो एक फोर्स तो ये लग रहा है और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है जिसका वैल्यू होगा कितना, mv²/r। तो इसको इक्वेट कर देते हैं, दोनों फोर्स बराबर है क्योंकि इसे सर्कुलर पाथ पे घूमना है, तो इट मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर है। इट मीन्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है mv²/r ये बराबर है सेंट्रीपिटल फोर्स के, जो कि है λ/2πε0 r। ये r कट गया। ऐसा करते हैं, दोनों साइड में हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हाफ mv², ये काइनेटिक एनर्जी बन गया, और ये हो गया λE/4πε0। तो यही हमसे पूछ रहा था, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी
इन टर्म्स ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा। तो ये हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है ई और लैम्डा के टर्म में कैलकुलेट कर लिया है। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है ग्राफ भी ड्रॉ करना है। ड्रॉ ए ग्राफ काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा में किस तरह का रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग से हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा में रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। लैम्डा का वैल्यू 0 हो जाएगा अगर, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, और लैम्डा का वैल्यू लीनियरली इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करने जाएं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस लैम्डा, तो हमारा ग्राफ लीनियर है, कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। हमारा ग्राफ इस तरह का आएगा, 45 डिग्री का ये एंगल बन रहा होगा और ये हमारा ग्राफ बन के आएगा। ये हमारा ग्राफ और ये हमारा आंसर है।